हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका आज फिर स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम बोलते हैं आपसे कि हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपको पास, जो कि आज का हमारा चैप्टर है वही पेस्ट स्पेशल, जो कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। यानी कि इसमें हम लोग पेस्ट स्पेशल में ऑल, फार्मूला, वैल्यू एंड फॉर्मेट एंड कमेंट तक से पढ़ चुके थे फ्रेंड। बट आज हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड वैलिडेशन। ये वैलिडेशन क्या होता है फ्रेंड? तो वैलिडेशन का मतलब होता है फ्रेंड रोक या पाबंदी। अब ये रोक या पाबंदी क्या है फ्रेंड? तो जैसे कि कितने लोग होते हैं कि ये अपने इस डाटा में चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो इकोनॉमिक्स का डाटा है इसमें कोई 30 से कम या 99 से ज़्यादा ना लिखे, 99 से। यानी फ्रेंड ये एक पाबंदी हुआ। या फिर आप चाहते हो कि इसमें जो भी मार्क्स लिखा जाए वो 50 से कम ना लिखा जाए, 50 से अधिक ही लिखा जाए। तो ये एक पाबंदी हुआ, एक रोक हुआ कि नहीं, हमें इस इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में 50 से कम नंबर नहीं डालना है, 50 से अधिक नंबर डालना है। तो वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें मेनू में जाना होता है, उसमें पूरा स्टेप फॉलो करना होता है। उस स्टेप फॉलो करने के बाद ही हम इसमें लगा सकते हैं वैलिडेशन। तो अगर यही वैलिडेशन लगाने के बाद अगर वो हम चाहते हैं ज्योग्राफी में लगाएं तो हमें वो उतना पूरा स्टेप करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना यहीं से केवल पेस्ट स्पेशल को इसमें पेस्ट कर दें। तो पेस्ट स्पेशल में हम लोग वैलिडेशन का यूज किया जाता है कि कोई भी पाबंदी लगाने के बाद उस पाबंदी को बार बार लिखने की जरूरत न पड़े, उसको पेस्ट स्पेशल के थ्रू हम पेस्ट कर सकें। उसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। यानी दिस ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट स्पेशल एनी वैलिडेशन रूल ऑन और अदर प्लेस। यानी इसका कहने का मतलब है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट स्पेशल एनी वैलिडेशन रूल, यानी कोई भी वैलिडेशन रूल ऑन अदर प्लेस, यानी जो पहले से वैलिडेशन रूल लगा चुके हैं किसी और जगह उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, वैलिडेशन का। तो बट फ्रेंड आपको हम बता दें कि पहले इसमें वैलिडेशन लगाएंगे, तो लगाने का ये स्टेप है और लगाने के बाद तब हम उसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड आपको ये दिखा दें कि हमारी इकोनॉमिक्स वाला में कोई भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन हमारे पास नहीं है। तो हम वो रेगुलेशन लगाएंगे कैसे? तो सेलेक्ट योर नंबर सेल। तो फ्रेंड हम ये इकोनॉमिक्स वाले सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन डाटा मेनू, यानी डाटा मेनू में चले जाते हैं। क्लिक ऑन डाटा टूल्स, यानी डाटा टूल्स यहाँ है फ्रेंड। फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड यही हमारे पास ये फिगर आपके सामने है, सेटिंग इनपुट एरर। सेटिंग इनपुट एरर, तो हमें यहाँ से क्या करना है फ्रेंड, हमें यहाँ से होल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट योर होल नंबर, यानी होल नंबर पे क्लिक ऑन मिनिमम बॉक्स, यानी मिनिमम बॉक्स ये। अब इसमें आप कितना का वैलिडेशन रूल जानना चाहते हैं, 50 से कम लिखना है कि 50 से ज़्यादा लिखना है कि 90 से कम लिखना है कि 90 से ज़्यादा लिखना है, कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लगा देते हैं नॉर्मल, जो रिजल्ट बनता है कि 30 से कोई कम ना लिखे और 99 से अधिक ना लिखे। ये हम क्यों लिखे फ्रेंड? इसलिए लिखे फ्रेंड कि 30 से कम डालते हैं तो वो व्यक्ति इकोनॉमिक्स में फेल हो जाएगा। अगर 99 से ज़्यादा करेंगे तो फ्रेंड किसी का भी 99 कभी, शायद ने कभी किसी को 99 आता है। तो इसमें जो भी मार्क्स इनपुट किया जाए वो 30 से कम नहीं किया जाए और 99 से अधिक न किया जाए। तो हम लोग लिख दिए, जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं 20 और 80 लिखा हुआ है फ्रेंड। तो हम 20 और 80 की जगह पर हम क्यों ना लिख सकते हैं कि नहीं, हमारा यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए 30 और 99। फिर आगे लिखा हुआ है क्लिक ऑन इनपुट मैसेज ऑप्शन, तो हम इनपुट मैसेज में जाते हैं। लिखा हुआ है टाइप एनी टाइटल इन टाइटल बॉक्स, यानी टाइटल बॉक्स में कोई भी टाइटल लिख दिए। मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर लिख दिए, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि टाइप इनपुट मैसेज, यानी इनपुट मैसेज में टाइप करना है डू। आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि किसी को ये शो करे कि आप उसमें मैसेज क्या दिए हैं। तो डू नॉट इंटर लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 99, यानी कि हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग इसमें डू नॉट इंटर, आप इसमें इंटर ना करें 30 से कम और 99 से ज़्यादा। अब क्लिक ऑन एरर अलर्ट ऑप्शन, यानी एरर अलर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
एरर अलर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब इसमें भी टाइटल वही डाल देंगे जो उसमें डाले थे, कंप्यूटर। अपना नाम भी लिख सकते हैं। एरर मैसेज यानी कि यहाँ पर दे रहा है कि एरर अलर्ट मैसेज। एरर अलर्ट मैसेज में क्या डालना चाहते हैं? अगर ये व्यक्ति अगर ये मैसेज पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई डालता है तो उसके सामने किस प्रकार का एरर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी मैसेज लिख दीजिए, रॉन्ग नंबर, ट्राई अगेन, या दिस नंबर इज नॉट वैलिड। आप जो भी मैसेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं WRONG, रॉन्ग, ENTRY, एंट्री, रॉन्ग एंट्री। अब लिखा हुआ है क्लिक ऑन ओके बटन, ओके कर दिए। तो फ्रेंड आपके सामने देखिए यहाँ पर मैसेज टाइप पे आ रहा है कि डू नॉट एंटर लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 99। अगर कोई व्यक्ति इसमें 22 लिख रहा है और इंटर मार रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, रॉन्ग एंट्री, यानी कि ये हम वैलिडेशन लगा चुके हैं। फिर रीट्राई करेंगे। हमारा यहाँ पे मान लेते हैं 44 लिख दिए, हमारा कोई एरर नहीं दिया, कोई एरर, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। यानी इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में कहीं भी कोई भी नंबर डालेंगे, 30 से कम डालेंगे, 99 से अधिक डालेंगे तो ये मैसेज शो करेगा, आपको एरर बताएगा। तो ये एरर हम लगा चुके हैं, ये हम रूल इसमें लगा चुके हैं। वही रूल हमें ज्योग्राफी में लगाना होगा। कोई देखिए यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं है, तो हमें फिर से डाटा में जाना होगा, डाटा वैलिडेशन जाना, वो सारा स्टेप करना होगा। तो क्यों ना हम यहीं से इस वैलिडेशन को इसमें कॉपी कर दें। तो उसके लिए इस वैलिडेशन वाले सेल को प्रेस कंट्रोल C करना है, यानी इसको कंट्रोल C करेंगे। करने के बाद आपको लिखा हुआ है मूव योर कर्सर अदर नंबर सेल, जिसमें लगाना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि इसको कंट्रोल C किए और जिसमें लगाना है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। फिर क्लिप होम मेनू में जाएंगे, फिर क्लिप बोर्ड में पेस्ट सिंबल पर क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक किए। फिर लिखा हुआ क्लिक ऑन वैलिडेशन, क्लिक ऑन वैलिडेशन पे क्लिक किए और क्लिक ऑन करने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन। अब जरा देखिए फ्रेंड, जो मैसेज यहाँ शो कर रहा है वही मैसेज अब यहाँ पर। अब इसमें भी हम अगर हम 100 नंबर डालते हैं, कोई भी नंबर डालते हैं, तो ये दे रहा है रॉन्ग एंट्री। तो ये वैलिडेशन को यानी पेस्ट स्पेशल का काम ही कि अलग तरीके से पेस्ट करना है। तो हम इसमें से केवल छांट कर केवल वैलिडेशन रूल को यहाँ पर पेस्ट किए हैं। तो ये हुआ वैलिडेशन रूल। अब फ्रेंड हम इस वैलिडेशन रूल को हटाना चाहते हैं तो डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन में इसको यस करेंगे और यहाँ से क्लियर, ये सारा रूल हट गया। देखिए कोई मैसेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा था वैलिडेशन रूल का पेस्ट स्पेशल। अब फ्रेंड लिखा हुआ है कि ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इसका क्या होता है, इसमें क्या पेस्ट स्पेशल होगा? तो फ्रेंड आपके सामने देख रहे हैं कि ये ब्लैक ब्लैक लाइनिंग दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि ये लाइनिंग इसी में रहे और केवल डाटा अदर जगह पेस्ट हो। तो इसके लिए यानी कि इसमें लाइनिंग की ज़रूरत ना हो, केवल हमारा डाटा अदर जगह पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। किसका? तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ है कि जितने भी बॉर्डर है उसको अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी डाटा को दूसरी जगह पेस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट अदर प्लेस विदाउट बॉर्डर, यानी कि ये आपके डाटा को अदर जगह पेस्ट करेगा बिना बॉर्डर का। जो बॉर्डर आप लगाए हुए हैं उस बॉर्डर को वो पेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर डाटा, तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्लिक ऑन होम मेनू, क्लिक ऑन फॉन्ट टाइप, क्लिक ऑन सिंबल, क्लिक ऑन बॉर्डर, प्रेस कंट्रोल C, यानी कि क्लिक ऑन दिस सिंबल, यानी कि इस सिंबल में होम में जाने के बाद यहाँ से सिंबल में से बॉर्डर लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग बॉर्डर लगा दिए। अब लिखा हुआ है कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, यानी कि कंट्रोल C से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि मूव योर कर्सर अदर प्लेस, यानी हम अदर प्लेस यानी यहाँ पर हम कर दिए। फिर क्लिक ऑन होम मेनू, क्लिक ऑन पेस्ट, क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल और क्लिक ऑन हम यहाँ पर करेंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अब इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। देखिए फ्रेंड, जो आप इसमें लाइनिंग देख रहे हैं वो लाइनिंग इसमें नहीं है, केवल डाटा को पेस्ट किया है, ये बॉर्डर को नहीं। ये क्लीन आपका बॉर्डर है। देखिए जैसे इस तरह से ये बॉक्स बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि बॉर्डर को अपने पास एक्सेप्ट कर लिया और केवल डाटा को अदर जगह पेस्ट किया। चलिए इसको कंट्रोल Z से वापस कर देते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कॉलम विड्थ। अब ये कॉलम विड्थ क्या होता है फ्रेंड? तो कॉलम विड्थ का मतलब होता है जैसे कि हम इसका कॉलम का साइज यहाँ बढ़ा दिए, इतना साइज इसको कर दिए
और इसी साइज को हमें प्रत्येक कॉलम को करना है, जितना भी कॉलम है सारे कॉलम किसी के साइज के बराबर करना है, कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट स्पेशल एनी कॉलम विथ अदर प्लेस, यानी कि जितना इसका कॉलम का साइज है उतना हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए, क्लिक ऑन एनी कॉलम, क्लिक ऑन होम मेनू, क्लिक ऑन सेल टाइप, क्लिक ऑन फॉर्मेट, क्लिक ऑन कॉलम विथ। तो फ्रेंड हम आपको बढ़ा दिए यहाँ से, मगर ये स्टेप लिखा हुआ है कि कहाँ से आप कॉलम का साइज बढ़ाएंगे। तो क्लिक ऑन एनी कॉलम, चलिए हम इकोनॉमिक्स में रख देते हैं, चलिए यहाँ पर सीरियल नंबर में रख देते हैं। क्लिक ऑन होम मेनू, क्लिक ऑन सेल सेल, क्लिक ऑन फॉर्मेट सिंबल फॉर्मेट सिंबल, क्लिक ऑन कॉलम विड्थ में जाना है। टाइप कॉलम विड्थ, यानी 8 के जगह पर यहाँ पे हमें कह रहा है कि नहीं 14, 15, 18, चलिए 18 ही कर देते हैं, यानी 18 लिखा हुआ है, ओके कर दिए। देखिए इतना साइज इसका बढ़ गया है। बढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस, क्लिक ऑन ओके बटन, प्रेस कंट्रोल सी, यानी हम इसको कंट्रोल सी को प्रेस करते हैं। फिर मूव योर कर्सर अदर सेल, यानी कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इतना को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन होम मेनू, क्लिक ऑन पेस्ट, क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल, क्लिक ऑन कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर जितना इसका साइज है उतना सबका साइज जिसको जिसको सेलेक्ट किए थे उसका हो गया। तो ये क्या करता है, केवल कॉलम विड्थ को ही पेस्ट करता है दूसरी जगह, और उसमें के डाटा को नहीं। यानी पेस्ट स्पेशल का मतलब ही होता है एक स्पेशल तरीके से हम पेस्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड। तो चलिए ये भी हमारा हो चुका। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पेस्ट स्पेशल हो गया। तो पेस्ट स्पेशल में अब हमारे पास ये, आप पेस्ट स्पेशल कर चुके हैं फ्रेंड। अब आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ये है ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड। तो फ्रेंड इस पीडीएफ में वो हमारा वो इस तरह का नहीं है, बट हम आपको ये बताना चाहेंगे। तो हम पीडीएफ को हटा देते हैं और स्क्रीन को ये फुल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको इसमें का पूरा पेस्ट स्पेशल बताना है। तो हम अपने डाटा को जैसा है वैसा कर देते हैं। तो फ्रेंड करना क्या है हमें कि सबसे पहले हमें ऐड करना है, यानी कि हमें पेस्ट स्पेशल में इसको ऐड कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड कैसे करते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे 700 लिख दिए और यहाँ पे 300 लिख दिए। इसको भी साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इस कर्सर को, इसको कम वाले को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कर्सर इस 700 वाले पर रखेंगे और पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये 300 आके इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए ओके कीजिए, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पे ऐड, ओके। अब यहाँ पर देखिए 1000 हो चुका फ्रेंड, यानी कि हमारा पहले वैल्यू था कितना, तो 700। तो हम क्या करेंगे इसमें कि कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कर्सर इस वाले पर रखेंगे बड़े वाले पे और पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और इस पे ऐड पर क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए ये हमारा 1000 हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब करने के लिए क्या करना होगा, तो हम मिनिमम वाले को कॉपी करेंगे और हम पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, अब ऐड के जगह पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये 700 में से 300 को माइनस कर देगा, यानी घटा देगा, इसमें से देगा। देखिए कैसे, तो हम इस पे कर, यानी कर्सर इस पे रखते हैं, पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल, और सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए 400 कर दिया, यानी 300 इसमें से माइनस कर दिया। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे आपका टेस्ट स्पेशल में, यानी कि मल्टीप्लाई। ये क्या करेगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए यानी इतना इतना आपका हो चुका है। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको फिर कर्सर इस पर रखेंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो ये कर देगा ये 2.3। तो ये पेस्ट स्पेशल में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड हो गया फ्रेंड। अब हमारा अगला इसमें है पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खाली कर दिए, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। अब हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं
और इस पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेस। तो ये क्या करेगा, खाली वाले को खाली नहीं करेगा, ये डाटा को रहने देगा, बाकी ये 44 54 के पास हो जाएगा, 65 यहाँ हो जाएगा। यानी स्किप ब्लैंक का मतलब कि खाली सेल को यहाँ पेस्ट नहीं करेगा। जरा देखिए, देखिए एक सेकेंड, यानी कि पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, ओके। देखिए फ्रेंड, ये 44 को यहाँ 44 कर दिया, 65 को 65 कर दिया, मगर ये खाली सेल को यहाँ पर नहीं पेस्ट किया है। यानी स्किप ब्लैंक का मतलब कि खाली सेल को जंप करना, ये स्किप ब्लैंक होता है फ्रेंड। अगला हमारा है फ्रेंड ट्रांसपोज। तो हमारा ये डाटा जो है इस तरह से है, देखिए ये इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कर्सर यहाँ रहेंगे, और रखने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और ट्रांसपोज पे क्लिक करने का मतलब ये रो को कॉलम में जो कन्वर्ट करता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जरा, ये हमारा इस तरह से कॉलम है, तो ये रो वाइज कर देगा। देखिए ये कॉलम वाइज कर दिया, रो वाइज को हमारा कॉलम वाइज कर दिया। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं और कर्सर हम यहाँ रख के पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए इसको हमारा कॉलम वाइज कर दिया है। तो फ्रेंड हमारा ये आज का पेस्ट स्पेशल यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि पेस्ट स्पेशल में अब कुछ नहीं है। हम लोग आगे फ़ॉन्ट के पढ़ेंगे, अलाइनमेंट पढ़ेंगे, नंबर स्टाइल, ये सब के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड, आपको मैं बार बार बताता हूँ आपको इस वीडियो में कि फ्रेंड हम लोग एडीसीए का पूरा फुल कोर्स कर रहे हैं, आपको एक्सेल के फुल जानकारी मिलेगा। यानी इससे पहले हम पूरे फंक्शन को बताए हैं, अब मेनू स्टार्ट कर दिए हैं, मेनू के बारे में आपको हम बताते चलेंगे फ्रेंड। तो हमारा अगला इसमें आगे पढ़ने के लिए हमें ये पेस्ट ख़त्म हो चुका है हमारा, आपको हम इसमें से भी और भी चीज़ बताएंगे। तो आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भी फ्रेंड, और फॉलो भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।